नमस्कार, मैं हूं संदीप भोजक, बॉलीवुड एक्टर एंड डायरेक्टर। और आज हम बात करेंगे एक्टिंग के बारे में। एक्टिंग के कौन कौन से बेसिक्स चीजें हैं जिसको आपको जानना जरूरी है, जो जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं, आपको समझने हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, हर किसी को लगता है कि उसके अंदर भी एक एक्टर छुपा हुआ है और वो सारी एक्टिंग कर सकता है। लेकिन जब आप एक्टिंग के बारे में, इन छोटी छोटी चीजों के बारे में जानना शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि आपको तो बहुत कुछ जानना और बहुत कुछ सीखना जरूरी है। क्योंकि आपने एक फिल्म देखी और फिल्म देख करके आपको उसके डायलॉग याद हो गए और आपने भी उस एक्टर की तरह बोलना शुरू कर दिया, तो आपको लगता है कि आपको अ, बहुत अच्छी एक्टिंग आती है। आपने एक स्क्रिप्ट पढ़ी और आपको वो स्क्रिप्ट याद हो गई तो आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छी एक्टिंग आती है। ऐसा नहीं है। आपको वो स्किल है, उसको सीखना होता है। बॉर्न एक्टिंग एक अलग चीज है, लेकिन उन स्किल्स को डेवलप किया जाता है छोटी छोटी चीजों के जरिए। और आज हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज है जो इंट्रोडक्शन मैंने अभी बताया कि एक्टिंग क्या होती है, कैसे होती है, कहाँ होती है। कैमरा एक्टिंग अलग होती है, स्टेज एक्टिंग अलग होती है, टीवी सीरियल में एक्टिंग अलग होती है, और हॉलीवुड फिल्मों में एक्टिंग का एक अपना दायरा है। जब ये सारी बेसिक जो है वो एक्टिंग के अपने अपने एक तौर तरीके हैं। तो उनमें सबसे पहली चीज क्या होती है कि आपको अगर कोई कैरेक्टर करना है तो उस कैरेक्टर के लिए आपको मेजर क्या पता होना चाहिए जिसकी वजह से आप उस कैरेक्टर पर काम कर सके। उसके लिए आपको सबसे पहली जो चीज है वो है ऑब्जर्वेशन पावर। ऑब्जर्वेशन पावर वो क्या होती है कि आप देखते हैं फिल्मों में अलग अलग तरह के किरदार होते हैं। कोई राजा है, कोई सैनिक है, कोई सिपाही है, कोई महामंत्री है, कोई सेनापति है, कोई पुलिस वाला है, कोई हीरो है, हीरोइन है। तो सबकी अपनी अपनी एक पर्सनैलिटी है, सबकी अपनी अपनी एक लुक है, एक अपनी अपीयरेंस है। तो हर कैरेक्टर अपनी तरीके से दिखता है, एक अलग तरीके से चलता है, एक अलग तरीके से बोलता है। तो वो कैरेक्टर आपको रियल लाइफ में कैसे मिलेंगे? यदि आपको कोई राजा का कैरेक्टर करने को मिला या फिर आपको कोई सिपाही या पुलिस कांस्टेबल, तो आपके आसपास में ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जिनको देख करके, आप फॉलो करके, उनसे कुछ चीजें उठा करके आप उस कैरेक्टर में डाल सकते हैं, जिसकी वजह से वो कैरेक्टर और ज्यादा खूबसूरत लगने लगेगा। इसके लिए आपका ऑब्जर्वेशन पावर अच्छा होना बहुत जरूरी है कि एक एक चाल ढाल, हाव भाव, बोली, सारी चीजें आपके दिमाग में सेव होनी चाहिए। ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में हमारे सेव होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर, आज से 2 साल 5 साल बाद में आपको अगर वैसा कैरेक्टर मिले तो आप उस कैरेक्टर में आसानी से ढल सको। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है बॉडी अवेयरनेस एंड कंट्रोल। बॉडी अवेयरनेस एंड कंट्रोल क्या है कि बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज ये है कि एक सिपाही के खड़े होने का तरीका अलग होता है, कमिश्नर के खड़े होने का तरीका अलग होता है। एक हीरो जो है वो अलग स्टाइल में चलता है, विलन जो है वो अलग स्टाइल में चलता है, कॉमेडियन अलग स्टाइल में चलता है। तो सबकी अपनी अपनी एक बॉडी लैंग्वेज है। उस बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए आपको बॉडी अवेयरनेस के बारे में पता होना चाहिए। आपकी हाथ, आपके पैर, आपकी बोलने की, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो बोलते टाइम आंखें ऐसे कर लेंगे, किसी का चेहरा टेढ़ा होगा, या किसी के हाथ जो है वो ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे, पैर ये होता रहेगा। तो एक्ट करते टाइम में ऑडियंस को डिस्ट्रैक्शन ना हो, तो आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सको, अपनी बॉडी को अवेयर कर सको। अगर कहीं पे किसी भी चीज में कमी है, और यदि आप कोई कैरेक्टर के अंदर कोई नई खूबी लेके आना चाहते हैं, जैसे पुष्पा फिल्म आपने देखी होगी, उसमें हीरो ने पूरी फिल्म में कंधा ऊपर रखा है। तो उसने उसको कंट्रोल करके रखा। उसने अपनी बॉडी में ये बना लिया कि वो अपना जो कंधा है वो ऊपर ही उसे रखना है। तो वो एक कैरेक्टर उसने डिजाइन किया। तो उसी तरीके से आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या नए नए परिवर्तन करके आप उसको बना सकते हैं। फोर्थ जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो है वॉइस एंड स्पीच फाउंडेशन। अब वॉइस क्या है? वॉइस को आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि एक एक्टर की पहचान उसकी आवाज से होती है। जैसे एक गाना है कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। तो आपका नाम जो है वो गुम हो जाएगा, लेकिन आपकी आवाज जो है वो हमेशा तक लोगों के दिलों पर छाई रहेगी। उसके लिए आपको अपनी आवाज पर काम करना बहुत जरूरी है। आप पेट से बोल रहे हैं, आप सीने से बोल रहे हैं, आप गले से बोल रहे हैं, आप नॉर्मली होठों से बोल रहे हैं, आप नाक से बोल रहे हैं, तो इन सभी चीजों पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। उसके लिए आपको ब्रीथिंग पे कंट्रोल करना होगा, अपनी वॉइस की डेली लेवल पे एक्सरसाइजेस करनी होगी, जिसकी वजह से आपकी वॉइस जो है अलग अलग तरीके से उस पर काम किया जा सकता है, अलग अलग कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ जाता है इमोशन अंडरस्टैंडिंग। इमोशन अंडरस्टैंडिंग इन द सेंस कि हर बार हर कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली, हर सीन के अकॉर्डिंगली आपको अलग अलग इमोशंस करने होते हैं। हंसने का, रोने का, गुस्से का, डर का,
सरप्राइज रिएक्शन, शांत रस। तो हर सीन के अपने अपने इमोशंस होते हैं। तो वो किस इमोशंस में आप सीन में एंटर कर रहे हैं, किस इमोशंस को आप करंटली होल्ड कर रहे हैं और किस इमोशन से आप बाहर जा रहे हैं, तो उस इमोशन के बीच में जो रिएक्शन चेंजिंग है वो बिल्कुल इतना स्मूथ होना चाहिए कि वो कभी भी ये ना लगे कि वो इमोशंस जो है वो फेक हैं। क्योंकि जब आप आम जिंदगी में हंस रहे हैं, रो रहे हैं, तो वो आप उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर मैं आपको रोने का बोलूंगा तो आप कॉन्शियस हो जाएंगे, आप झूठा रोने की कोशिश करेंगे, आप झूठा चेहरा बनाएंगे। तो ये जो है, यही चीज हमको नहीं दर्शानी है, उसको इमोशंस को फील करके आपके चेहरे के फेस एक्सप्रेशन के जरिए आपको दर्शाना है। इमेजिनेशन। अब इमेजिनेशन क्या होता है? इमेजिनेशन बेसिकली किसी भी सीन को इस तरीके से करना कि जैसे कि वो आपके सामने घटित हो रहा हो। जैसे कि आपने हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा कि वो जो सीन है वो एक ही जगह पे शूट हो रहा है, लेकिन आपको ऐसा दिखाया जाता है कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, बहुत बड़ा जानवर जो है वो वहां पर आ गया है, उसने अटैक कर दिया है, बहुत बड़ा एक साम्राज्य है, एयरपोर्ट्स पे अटैक्स हो रहे हैं, फ्लाइट पे अटैक हो रहा है, ट्रेनें उड़ रही है। तो ये सारी चीजें रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। इतना रियल लाइफ में आप सेट बनाने जाएंगे तो शायद वो नहीं होगा, लेकिन आप इमेजिनेशन के जरिए इन सीन को अपने सामने बना सकते हैं और बाद में वीएफएक्स पे ये चीजें ऐड कर दी जाती है। तो एक बड़ा जानवर अगर आपके सामने, आपके चेहरे के पास में आ गया है, तो आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे? तो आपको वो इमेजिन करना होगा कि वो जानवर आप पे अटैक करने वाला है, तो आपको वो डर जो है वो अपने अंदर महसूस करना होगा। तो उसके लिए आपका इमेजिनेशन पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कंसंट्रेशन ऑन फोकस। जो इमेजिनेशन का टॉपिक जो मैंने बताया था, तो वो ही इमेजिनेशन जो है वो आप तभी कर पाएंगे जब तक आपका कंसंट्रेशन एंड फोकस क्लियर नहीं होगा। उसके लिए आपको डेली लेवल पे कम से कम 20 से 25 मिनट तो मिनिमम मेडिटेशन करना होगा। अगर आप 1 से 2 घंटा मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करते वक्त ये ध्यान रखिए कि आपके सर के यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर आपको ये एक दीपक को देखने की कोशिश करनी है। वो दीपक जल रहा है और उसकी जोत जो है वो हवा से इधर उधर हिल रही है, तो आपको उसको फिक्स करके रखना है और उस दिए को आपको कंटिन्यूअसली देखना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिएक्शन एक्टिंग। तो रिएक्शन एक्टिंग क्या है? बेसिकली जब भी कोई व्यक्ति एक्टिंग कर रहा होता है, तो यदि आप उसके सामने खड़े हैं तो आपको भी रिएक्शन देने हैं। आपके रिएक्शन भी प्रॉपरली उसी तरीके से आने चाहिए, तो ताकि सामने वाले को यह एहसास हो कि आप उस सीन में इन्वॉल्व हो। ऐसा नहीं कि आप मूर्ति बन के खड़े हैं, अगर आपके डायलॉग नहीं है तो आप सीधे यू मूर्ति बन के खड़े हैं। आपके प्रॉपरली रिएक्शन आने चाहिए। आप डायलॉग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपके चेहरे के एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज के जरिए आप बता सकते हैं कि आप भी उस सीन में अवेलेबल हो। नेक्स्ट है सीन को अंडरस्टैंडिंग। सीन अंडरस्टैंडिंग इन द सेंस कि जो सीन आप करने वाले हैं उस सीन को आपको समझना होगा, आपको पता होना चाहिए कि वो सीन किस बारे में है, कहाँ पे वो सीन शूट होने वाला है, उसका फ्यूचर क्या है, उसका प्रेजेंट क्या है और उसका पास्ट क्या था। जो कैरेक्टर है वो पहले कैसा था, आगे क्या होने वाला है। तो उस सीन को जब आप पढ़ेंगे तब आपको उस सीन के बारे में सारी चीजें पता चलेगी। आपके को एक्टर्स कौन है, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनका प्रेजेंट क्या है, उनका फ्यूचर क्या है। तो वो सारी चीजों से डायलॉग्स के जरिए आपको उस सीन को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप उसको इमेजिन करेंगे, उस सीन के अंदर अपने इमोशंस डाल करके आप रिएक्ट करेंगे। फिर परफॉर्मेंस कॉन्फिडेंस। अब परफॉर्मेंस के अंदर आपका कॉन्फिडेंस भरा होना बहुत जरूरी है। अक्सर हम देखते हैं कि कैमरा सामने जैसे ही शुरू होता है, आपकी बॉडी जो है वो स्टिफ हो जाती है, आप एकदम स्टिफ होकर के खड़े हो जाते हैं, जबकि आपको एकदम नेचुरल होना चाहिए। ये लगना नहीं चाहिए कि आप कैमरे के सामने खड़े हैं। तो कैमरे के साथ में आपको परफॉर्मेंस कॉन्फिडेंस लाने के लिए डेली लेवल पे अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करो। 10 से 15 सेकंड से स्टार्ट करो। पहले 2 दिन के लिए आप अपना इंट्रो बोलिए, फिर दूसरे दिन अपने बारे में बताना शुरू कीजिए, ताकि कैमरे को आप अपने दोस्त के रूप में बना सके, आपको कैमरे से डर महसूस ना हो। नेक्स्ट जो है टाइमिंग एंड पोज। अब टाइमिंग एंड पोज क्या होता है कि टाइमिंग जो है, एक्टिंग के अंदर टाइमिंग का बहुत महत्व है कि सही टाइम पे सही वक्त पे अगर डायलॉग नहीं आएगा तो लोगों को उसमें मजा नहीं आएगा। कॉमेडी में टाइमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपने डायलॉग बोला और मैंने तुरंत रिएक्ट किया। अभी मान लीजिए कुछ मारने का, मुझे मारने आया कोई बंदा और मैंने सही टाइम पे अगर इसको सर को नहीं हिलाया, उसका हाथ चला गया और मैं बाद में सर हिला रहा हूं, तो वो टाइमिंग गलत हो जाती है। तो कॉमेडी में, डायलॉग्स में, सीन में, ये सारी चीजों में टाइमिंग का बहुत महत्व है। और पॉज इन द सेंस कि जब भी आप डायलॉग बोल रहे हैं तो उसमें आपको एक ठहराव देना बहुत जरूरी है। कहीं कहीं पे आपको रुकना भी होगा। तो ये जो मैंने एक पोज लिया,
वो पॉज जो है वो एक्टिंग में आप देखते हैं कि अक्सर जो डायलॉग है वो कभी भी एक साथ नहीं बोले जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास वक्त की कमी है, इसीलिए हम थोड़ा सा फास्ट बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्टिंग लाइन में ये सारी चीजें नहीं होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कैमरा अवेयरनेस। अब कैमरा अवेयरनेस के लिए जो मैंने पहले भी आपको बताया कि परफॉर्मेंस कॉन्फिडेंस के लिए आपको कैमरा से दोस्ती करनी बहुत जरूरी है। जब तक आपकी कैमरा से दोस्ती नहीं होगी आप सीन को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और ये सारी चीजें करने के बाद ही आप एक अच्छे एक्टर कहलाए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।